हरियाणा विधानसभा का सत्र द 22nd of February 2025 को शुरू हुआ, जो एक महत्वपूर्ण विधायी अवधि की शुरुआत का प्रतीक है। यह सत्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह द 7th of March 2025 को होने वाले बजट सत्र की नींव रखता है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विधानसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सरकार के एजेंडे और राज्य के लिए विजन को रेखांकित किया। इस सत्र ने खासकर युवाओं में काफी उत्सुकता पैदा की है, क्योंकि इसमें बेरोजगारी के गंभीर मुद्दे को संबोधित करने का वादा निहित है। सत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री और विपक्षी सदस्यों सहित प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति देखी गई। राज्य के महत्व के मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए विधायकों के एकत्रित होने पर माहौल उद्देश्य की भावना से ओतप्रोत था। इस सत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और बुनियादी ढांचे के विकास सहित कई मुद्दों पर गहन बहस और चर्चा होने की उम्मीद है। सत्र के मुख्य आकर्षण में से एक बेरोजगार युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा थी। बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता युवा पीढ़ी के सामने आने वाली चुनौतियों की गहरी समझ को दर्शाती है। इस पहल ने युवाओं में आशा और आशावाद की भावना पैदा की है, जो राज्य की प्रगति में योगदान देने के लिए उत्सुक है। हरियाणा विधानसभा सत्र का आरंभ प्रगति और समृद्धि की दिशा में राज्य की यात्रा में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत देता है। बेरोजगारी को दूर करने और युवाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार ने एक उज्जवल भविष्य के लिए मंच तैयार किया है। जैसे जैसे सत्र आगे बढ़ेगा, देश की निगाहें हरियाणा पर होंगी, जो विचार विमर्श के परिणामों और नागरिकों के जीवन पर उनके प्रभाव का बेसब्री से इंतजार कर रही होंगी। एक ऐसे कदम में जिसकी व्यापक रूप से सराहना की गई है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक फैसले की घोषणा की। विधानसभा सत्र के दौरान की गई यह घोषणा युवाओं को सशक्त बनाने और उनके विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मुख्यमंत्री की घोषणा उन सीटी योग्य युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है, जो आवश्यक योग्यता रखने के बावजूद रोजगार हासिल करने में असमर्थ रहे हैं। बेरोजगार युवाओं द्वारा सामना किए जाने वाले वित्तीय बोझ और अनिश्चितता को स्वीकार करते हुए सरकार ने पात्र उम्मीदवारों को 2 साल की अवधि के लिए 9,000 रुपये का मासिक वजीफा प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई है। यह महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता बेरोजगार युवाओं के लिए एक सुरक्षा जाल प्रदान करने के लिए है, जिससे वे अपनी नौकरी की तलाश जारी रखते हुए अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके। इस पहल को राज्य भर के हजारों सीटी योग्य युवाओं के लिए एक गेम चेंजर के रूप में सराहा गया है, जो अपनी योग्यता के बावजूद रोजगार खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा का समाज के विभिन्न वर्गों से समर्थन और प्रशंसा मिली है। छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने बेरोजगारी के मुद्दे को संबोधित करने और योग्य युवाओं को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने में सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण की सराहना की है। इस फैसले से हरियाणा में अनगिनत युवाओं के जीवन पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। हरियाणा विधानसभा में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के संबोधन ने सत्र की दिशा तय की, जिसमें राज्य के लिए सरकार के दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया। राज्यपाल का अभिभाषण, एक परंपरा जो विधानसभा सत्र के आरंभ का प्रतीक है, ने सरकार की उपलब्धियों, चल रही पहलों और भविष्य की योजनाओं का व्यापक अवलोकन प्रदान किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने किसानों, महिलाओं और युवाओं के जीवन को बेहतर बनाने पर विशेष जोर देते हुए समावेशी विकास और विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समाज के इन वर्गों को सशक्त बनाने और उनके सामाजिक आर्थिक उन्नति के अवसर पैदा करने के लिए सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में बात की। राज्यपाल ने राज्य के विकास पथ को आगे बढ़ाने में बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के महत्व पर भी बात की। उन्होंने एक मजबूत बुनियादी ढांचा नेटवर्क बनाने, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और सभी नागरिकों को सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने पर सरकार के ध्यान पर जोर दिया। राज्यपाल के अभिभाषण का विधानसभा सदस्यों ने स्वागत किया, जिन्होंने लोगों के कल्याण के लिए
सरकार के दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता की सराहना की। अभिभाषण ने सत्र के लिए एक रोड मैप प्रदान किया, जो राज्य और उसके लोगों के लिए महत्वपूर्ण महत्व के मामलों पर रचनात्मक बहस और चर्चा के लिए मंच तैयार करता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा घोषित सीईटी योग्य बेरोजगार युवाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना का हरियाणा भर में आशावाद और आशा की लहर के साथ स्वागत किया गया है। यह पहल केवल एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम नहीं है, यह बेरोजगारी की कठिन चुनौती का सामना कर रहे हजारों युवाओं के लिए आशा की किरण का प्रतिनिधित्व करती है। 9,000 रुपये का मासिक वजीफा पात्र उम्मीदवारों को बहुत जरूरी वित्तीय राहत प्रदान करेगा, जिससे वे उपयुक्त रोजगार के अवसरों की तलाश जारी रखते हुए अपने मूल खर्चों को पूरा कर सकेंगे। इस वित्तीय सहायता से अपने बेरोजगार स्नातक बच्चों का समर्थन करने के लिए संघर्ष कर रहे परिवारों पर बोझ कम होने की उम्मीद है। इसके अलावा इस योजना का राज्य की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। बढ़ी हुई वित्तीय सुरक्षा के साथ बेरोजगार युवाओं के पास अधिक खर्च करने योग्य आय होगी, जिससे स्थानीय बाजार में खर्च में वृद्धि होगी। इस प्रकार आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा। यह बदले में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन में योगदान कर सकता है। शायद इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव वह संदेश है जो यह हरियाणा के युवाओं तक पहुंचता है। यह उनके कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और राज्य की विकास गाथा में योगदान करने की उनकी क्षमता को मान्यता देता है। इस पहल में जीवन को बदलने, व्यक्तियों को सशक्त बनाने और हरियाणा के सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने की शक्ति है।